फिर if top of ladder slides 4 feet downward, then find the distance the foot of ladder slides along the ground. चलो सर हाँ इधर सारे मीटर में दिए सिवा हाँ सॉरी तो 15 मीटर आ रहा है आंसर। 3 मीटर सर 8 सर 8 है। 8 मीटर है। 3 - 7 8। 8। हम लोग को ये नहीं बता, हम लोग को ये बताना है कि और कितना स्लाइड किया हॉरिजॉन्टली, एक्स्ट्रा कितना स्लाइड कर गया। हम लोग को ये नहीं बताना कि ग्राउंड से कितनी दूरी पर। सर ये आया था पिछले साल एक क्वेश्चन, कहाँ स्कूल के एग्जाम में किया हुआ है ये, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था वो ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ था। हाँ हो सकता है, वो हाइट्स एंड डिस्टेंस का होता है। चलो तो देखो, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये वॉल है, ये 25 है। उसके बाद क्या बोला गया, द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ कि टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स बाय 4 मीटर डाउनवर्ड। तो अब जो नया सीन बना उसमें 4 मीटर डाउनवर्ड्स नीचे स्लाइड किया, तो अब जो हाइट बची वो 20 बची, और ये कितनी है, 25 है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो पहले 7 था, बाद में 15 हुआ। तो डिस्टेंस कितना स्लाइड किया इसने, 15 - 7 which is 8 मीटर, जो कि 8 मीटर है। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। नो सर। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें AB 7 है, AC 12 है और BC 10 है।
ठीक है। तो उसके बाद क्या किया कि AB and AC are doubled by keeping BC same. By keeping BC same, then find the ratio of final area to initial area. ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें 7, 12 और 10 है, उससे कुछ एरिया आ रही होगी। अब हम लोगों ने क्या किया कि AB को डबल कर दिया, AC को डबल कर दिया by keeping BC same. गलत हो गया। AB 12, AC 7, BC 10. सर 0 सर दूसरे ट्रायंगल में इनइक्वालिटी नहीं लगेगा, तो ट्रायंगल कैसे? सही बात है। जो ट्रायंगल A डैश B डैश C बन रहा है उसमें मतलब A डैश B 24 हो गया, A डैश C 14 हो गया और BC 10 हो गया। अब देखो इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आ गया, 14 प्लस 10 क्या हो गया, 24 हो गया। तो कभी भी 0 है क्या? हाँ, कभी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो वो ट्रायंगल नहीं बनता, वो तो क्या बन जाता है फिर, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब पता है ना, सेम लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स। देखो जैसे मान लो मैं अगर A डैश B और C ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स लिख लूं तो A डैश C 14, BC 10 और A डैश B 24। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने क्या किया कि इसको और इसको डबल कर दिया तो ये 24 हो गया, ये 14 हो गया और ये सेम रह गया। अब देखो इन दोनों का सम 14 प्लस 10 ये क्या हो गया, 24 हो गया, जो कि ऊपर वाला है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये जो तीनों पॉइंट्स इन्वॉल्व है तीनों एक कोलिनियर पॉइंट हो। कोलिनियर मतलब, कोलिनियर का क्या मतलब होता है, सेम लाइन में लाई करने वाला, ये मतलब होता है कोलिनियर का। सो देखो मैंने दिखाया अभी, जैसे A डैश C 14 है, BC 10 है और A डैश B 24, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब तीन कोलिनियर पॉइंट्स तो ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं रहा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 0। सो फाइनल एरिया इज 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग, कुछ हो रहा होगा, दैट विल अल्टीमेटली बिकम 0।
वो अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलो सबको आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है इस सब में? जीरो बिकॉज दो साइड का सम तीसरे के बराबर आ गया ना। तो कभी भी जैसे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं एंड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए अगर, तो वो तीनों पॉइंट्स कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। वो लोग तीनों पॉइंट्स क्या बनाएंगे, मतलब दे विल फॉर्म अ लाइन, दे विल बी कोलिनियर। और वो लोग कोलिनियर हो जाएंगे जिसका मतलब कि तीनों सेम लाइन के अलॉन्ग लाई करने लगेंगे और ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन है, मतलब जैसे एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी का जो एल्टीट्यूड है उसको हम लोग ने मान लो h बोल दिया, हाइट h। अच्छा कोई 3 पॉइंट्स लिया, कोई एक पॉइंट लिया, सॉरी कोई एक पॉइंट लिया P, रैंडम पॉइंट, उसका जैसे BC से परपेंडिकुलर P1 है, P1 लेंथ का है, AC से परपेंडिकुलर P2 लेंथ का है और AB से परपेंडिकुलर P3 लेंथ का है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू H। ये ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इज व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब P1 P2 P3 तीनों परपेंडिकुलर है ना? हाँ तीनों परपेंडिकुलर है। ट्राई करो, ट्राई करो।
सर हम्म, ऐसा हो सकता है कि मतलब हम बोलो। लोग वो जो तीनों जो परपेंडिकुलर्स हैं उनको एक्सटेंड करें, तो ये जो एल्टीट्यूड है वो देखा जाए तो इन सब तीनों तरफ से अगर एल्टीट्यूड ले तो वो सर्कम सेंटर भी हो जाता है। सर्कम सेंटर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और ये तीनों फिर वो नहीं 1:1 नहीं, हो देखो गए। देखो, सरकम सेंटर तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, पहली बात। ठीक है, ओ क्या ये लाइन, क्या मैंने मैंने क्या बोला, पी इज अ रैंडम पॉइंट। और जो सरकम सेंटर होता है वो 2:1 में डिवाइड नहीं करता है, सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। अच्छा सॉरी। ठीक है, सर यहाँ पे पी, हाँ बोलो, प्रूफ आ गया। हो गया। यस सर। ओके, चलो। सो यस, सही। अपन ने क्या किया, हम लोगों ने ना, हम लोगों ने पॉइंट पी को तीनों वर्टेक्स से जोड़ दिया। ठीक है, तो तीन ट्राइंगल बन जाएंगे, पी बी सी प्लस पी ए बी प्लस पी ए सी। अच्छा, इन तीनों का एरिया का सम क्या हमारे एबीसी ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए, मतलब एबीसी ट्राइंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल मिलकर क्या बनेंगे, ट्राइंगल एबीसी बनेंगे। अच्छा, पीबीसी का एरिया कैसे लिखता, अब क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सबका साइड लेंथ ए हो जाएगा, तो पीबीसी का एरिया हाफ इंटू ए इंटू पी वन, पी ए बी का एरिया पी ए बी हाफ इंटू ए इंटू पी थ्री, पी ए सी का एरिया हाफ इंटू ए इंटू पी टू, और एबीसी का, जैसे मान लो इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड एच बोल दिया, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हम लोग ने एच बोल दिया। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू एच। तो देखो, हाफ इंटू ए हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एच इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। H will be what? P1 plus P2 plus P3. समझे? ओके, गुड। इसको रब कर रहा हूं मैं, मतलब कर दिया हूं, इसको डाउट नहीं है ना? अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है, सही है ऐसा, ये सेंटर है और ये एक क्वाड्रेंट है। हम लोग ने क्या किया
कि एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी ये वाली लेंथ 3 है और ये वाली लेंथ 4 है। ये रेक्टेंगल है। तो हम लोग को ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। 25 by 4 pi minus 12. सर इसमें रेडियस कितनी है? रेडियस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। पाई के टर्म्स में ही आंसर लिखोगे। सर आ गया 25 by 4 pi minus 12 की। पाई के टर्म्स में आंसर लिखना। उसको फिर पाई को 3.14 पुट करने जरूरत है। ठीक है, तुमको कभी भी 11-12 में कभी भी पाई को 3.14 या पाई को 22/7 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी until and unless specified in the question। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 और यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तभी हम लोग लिखेंगे। सर पाई में छोड़ सकते हैं सर? हाँ, पाई में ही छोड़ना है। मोस्ट ऑफ द केसेस तुम समझ लो कि 90% केसेस में पाई में ही छोड़ना रहेगा, और ऑप्शन पे तुमको पाई में ही दिए रहेंगे। आंसर सर 25 पाई बाय 4 है ना? नहीं, -12। देखो हम लोग को तो ये वाला एरिया निकालना है ना, तो हम लोग रिक्वायर्ड एरिया को ऐसे लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस दैट ऑफ रेक्टेंगल। लिख सकते हैं कि नहीं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस दैट ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो जो है उसके लिए हम लोग को रेडियस चाहिएगा। तो रेडियस मतलब जैसे ये सेंटर है तो यहां से यहां तक की दूरी वो रेडियस हो गई 5 और वो 5 हो गई। 4 3 5, ये 3 ये 4 तो पाइथागोरस से ये 5, तो रेडियस 5 हो गया। मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि क्वाड्रेंट है ना तो बाय 4 करेंगे, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितना है? 3 × 4 12। बस, दिस इज आवर आंसर। यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मतलब क्वेश्चंस इन द सेंस के डाउट्स जो थे हमारे।
तो कहाँ तक किए थे लास्ट संडे को? 40 तक 40 तक किए थे। 40 सर तक ना? 40 ठीक है, चलो 41 से 50 वाला। 41 से 50 47 43 48 42 41 46 49 40 40 44 सभी कर लेते हैं इससे अच्छा तो 45। चलो ठीक है, 51 से 60 में 58 54 53 55 51 60 लिख लिया, सब लिख लिया। 59 नहीं लिखा, 57 59 ओके। 61 से 70 के बीच में 64 68 69 67 62 65 70 61 63 हाँ भाई 58 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। चलो पहले इतने तो कर जाए। वही तो चलो देखते हैं, इसमें बहुत सारे सिमिलर टाइप के भी होंगे। सर नंबर ऑफ रूट्स वाले कैसे करने थे क्वेश्चन? कौन से नंबर ऑफ रूट्स वाले? लास्ट दो। वही x की वैल्यू निकालोगे और उसमें ये पता करोगे कि कौन कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ओवरऑल इक्वेशन को, तो उससे तुम्हारे नंबर ऑफ रूट्स आ जाएंगे, कितनी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 तो हमने लास्ट क्लास में ही बताया था। सर बिना सॉल्व किए कोई मेथड नहीं है चेक करने का कि कितने रूट्स हैं? रुको मैं बताता हूँ इसमें। 41 देखो, 41 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 टाइम्स रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसमें तुम ऑब्जर्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x वो जो है रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x को t मान लेंगे, तो t माइनस 5 टाइम्स रूट ऑफ t प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो t प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट ऑफ t प्लस 9। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग वगैरह कर दी, तो उससे t में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना, तो उससे t की वैल्यू आ जाएगी, उस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, उस t की वैल्यू को क्या करना यहाँ पे पुट कर देना, तो उससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर इसका नो सॉल्यूशन है।
पता नहीं है, सोल्यूशन तो नहीं पता मेरे को। वो डिपेंड करता है कि टी की वैल्यू क्या रही है और टी की वैल्यू से ये वाला जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसके कैसे टाइप के रूट्स आ रहे हैं। सर टी के क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अच्छा, टी के क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, हाँ सर। तब फिर तो नो सोल्यूशन आ ही जाएगा डायरेक्ट। 25t प्लस 225 नहीं, टी के क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है आ रहा। -19t माइनस 216 इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव थोड़ा आ रहा है, इसका तो और कुछ आएगा। हाँ बनेगा। 8 आ रहा है फैक्टर। हाँ -27 प्लस 8 आ रहा है। 27 प्लस 8 ओके, तो t की वैल्यू -27 एंड प्लस 8 आ गई। नहीं मतलब वो स्प्लिट उसमें हो रहा होगा, तो t की वैल्यू 27 कॉमा माइनस 27 कॉमा माइनस 8 आ रही है। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। अभी नॉर्मल क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जैसा है। t की वैल्यू एक बार 27 पुट करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना। फिर t की वैल्यू जब -8 पुट करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वहां से कोई रूट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आई होप कि तुम लोग कर लोगे। 42 में भी वैसा ही टाइप की चीज है। इन क्वेश्चन नंबर 42 देखो, अगर तुम -2x जो है उसको इधर लेके आ जाओ तो फिर वो x स्क्वायर प्लस 2x बन जाएगा, प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अब x स्क्वायर प्लस 2x को t मान लो, तो t प्लस रूट ऑफ t प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अब इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देना, तो ये क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा। 43 अगेन ऑफ सिमिलर टाइप। 44 देखो, x स्क्वायर प्लस 5x है, एक जगह 3x स्क्वायर प्लस 15x है और एक जगह रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 5x है। तो अगर x स्क्वायर प्लस 5x को t मानोगे तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, 3t बन जाएगी। ठीक है, तो फिर से वो एंटायरली t के टर्म्स में आ गया। So this is question number 44. फिर आते हैं 46 पे। So question number 46 is सर 45 45 भी, अच्छा 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो क्या है, 16 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। सर सीधा क्यूब रूट कर सकते हैं इसमें। बस अब क्यूबिंग करना है दोनों साइड, और कुछ नहीं करना। तो ये 16 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स होल क्यूब। अब देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब चले गए। तो अब जो बच्चा, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। अभी जो बचा दैट इज व्हाट, अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब क्वाड्रेटिक इन एक्स को सॉल्व कर ही सकते हैं अपने। ठीक है, हो जाएगा। हुआ आएगा इस जो भी आ रहा हो वो तुम लोग कर लेना, क्वाड्रेटिक को तो हर बच्चा सॉल्व कर लेगा। सो पूरे कैलकुलेशंस नहीं करेंगे अपने,
अपने मतलब वहां तक पहुंच जाएंगे जहां से फिर तुम आगे प्रोसीड कर जाओगे आराम से. Let's do question number 46. 46 is root x minus 4 upon root of x plus 2 plus root of x plus 2 is equal to 0. ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें. इसमें जो है पहले इसको एलसीएम ले लो रूट ऑफ एक्स प्लस 2 को. तो ये ऐसे बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब इसको उधर लेके चले जाओ तो वो 0 ही बन जाएगा. तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. अब कुछ मत करना, स्क्वायरिंग कर देना. ठीक. सर तो हम सेक्स ऐसे ही शुरुआत में अंडर रूट एक्स प्लस 2 को ए नहीं मान सकते थे, वो भी कर सकते हैं ना? तब तो तुमको फायदा नहीं होता ना. अंडर रूट एक्स प्लस 2 को ए मानती तो इस रूट का फिर क्या करती तुम, रूट एक्स का. वो आगे जाके स्क्वायरिंग करके बाद में कट जाता है कुछ कुछ. ठीक है, लेकिन मतलब उतना फायदा नहीं होता जितना बाकी क्वेश्चन में फायदा हो रहा है. ओके सर. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 47 देख लो. इतने कैलकुलेशन से तुम लोग कंफर्टेबल हो ना, मतलब स्क्वायरिंग के बाद वाले तो तुम लोग कर सकते हो ना. यस सर. सो हम लोग को ऐसे मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है. रूट ऑफ 9 माइनस 5x is equal to root of 3 minus x plus 6 upon root of 3 minus x. तो क्या किया कि रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का एलसीएम ले लिया राइट हैंड साइड. तो वैसे बन जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस एक्स. बोले तो 9 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस एक्स. अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. तो अंदर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स. तो उसके बाद क्या कर लेना, स्क्वायरिंग कर देना. ठीक है. सो 47 हो गया. 48 देख लो जल्दी से, मिटा रहा हूं इसको. तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसमें क्या है देखो जल्दी से कि 4 अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 बाय एक्स. ठीक है. अब हमने क्या किया, नीचे एलसीएम ले लिया. एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो ये जो बनता है वो क्या बनता है, 4x माइनस 4 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 बाय एक्स बनता. ठीक है. अब देखो 4x माइनस एक्स 3x माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और नीचे क्या आ गया
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस रूट का होल स्क्वायर क्या बनेगा, वो रूट खत्म हो जाएगा, तो नीचे एक तरीके से माइनस एक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये x और ये x चला जाता। अब इस माइनस को हम लोग ने इधर भेज दिया, तो 3x माइनस 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। So now we will get 3x plus 3 is equal to 5 root x square plus x। अब तुमको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। Now you have to square। हेलो सर, आप दिखाई नहीं दे रहे आप लोग। हाँ हाँ, वो थोड़ा हैंग हो गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया? किसी को डाउट है बोलो, नहीं तो मैं रब कर दूं। सर -1 और 9/16 आ जाएगा। हाँ, जो भी आ रहा हो आंसर वो निकाल लेना। उसके बाद तुमको ये भी एंश्योर करना होगा कि जो x की वैल्यू आ रही है वो कहीं डिनोमिनेटर को 0 तो नहीं कर रही, या जो x की वैल्यू आ रही है वो कहीं रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को नेगेटिव तो नहीं कर रही। इन दोनों बात का ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा, कोई x की वैल्यू किसी डिनोमिनेटर को 0 कर रही होगी या रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को नेगेटिव कर रही होगी, तो उस x को वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एट ऑल। 48 के बाद 49 देखो, रूट ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट ऑफ 4x प्लस 1। अब से हम लोग ने स्क्वायरिंग कर दी, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 16 प्लस 4x प्लस 1 माइनस 8 टाइम्स रूट ऑफ 4x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, जैसे इस 8 वाले को इधर ले आ दो, रूट वाले को इधर ले आ दो, और बाकी सबको सर 4 बनेगा ना उधर, इधर इधर सर, इधर राइट हैंड साइड। 4 क्यों बनेगा? अभी मैं सबको उधर लेके जाऊंगा, 2x माइनस 3 को उधर लेके जाऊंगा, इधर केवल रूट वाला टर्म रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। सो 4x 2x 17 प्लस 3 20, 2 कैंसिल होके 4 टाइम्स रूट ऑफ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 10। यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही तुमने फिर से एक बार स्क्वायरिंग की तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। समझ में आई बात? सो ये वैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स स्क्वायरिंग। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। ओके, नाउ 50 भी उसी टाइप का है, 51 भी उसी टाइप का है, उसके बाद 53 अगेन सेम टाइप, 54 55 ये सब सेम टाइप के, मैं नहीं कर रहा अभी। उसके बाद 57 ये भी सेम टाइप का है।
देखो 58 में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो मतलब इसी टाइप का, थोड़ा सा बस ध्यान से देखने की जरूरत है 58 में। 54 तुमको नहीं आया। 54 वैसे ही टाइप का होगा, 2 बार स्क्वायरिंग करने वाला, जैसा अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा किया 50, या अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था तो 49 2 बार सर। स्क्वायर, हाँ 49 किया था ना, वैसे ही टाइप का 54 भी होगा, 2 बार स्क्वायरिंग करना। ठीक है, सो जो एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस जिसमें बस मतलब सेम पैटर्न फॉलो करना है, वो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो मैं नोट कर लिया हूं जो भी है। तो जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे एनकाउंटर होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इज समथिंग लाइक दिस, बहुत खतरनाक सा दिख रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14 is equal to 4 minus of 2x plus x square। अब देखो इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो अगर तुम इसको देखो x स्क्वायर प्लस 2x, साउंड बंद करो, x स्क्वायर प्लस 2x है, तो यहां पे भी 3 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। यहां पे भी केवल इन दो टर्म्स में भी 5 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। So if I write x square plus 2x as t, what I will get 3t plus 7, I will get 5t plus 14 is equal to 4 minus t। आया समझ में? आया समझ में। बोलो ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे टाइप का है? कुछ नहीं, इस 2 बार स्क्वायरिंग करने का है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ टाइप 2 times स्क्वायरिंग। So the important thing in this question was कि हम लोग को 2x plus x स्क्वायर हर जगह रिपीट हो रहा है, वो पैटर्न को ऑब्जर्व करना था, और x स्क्वायर प्लस 2x को t ले लेना था। तो इससे तो जो वैल्यू आएगी वो t की वैल्यू आएगी, जो कि x स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू है। हम लोग को तो x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी आपकी t की वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे एक बार पुट करना, और उससे जो x में क्वाड्रेटिक बनेगा उससे x की वैल्यू निकालना। सर जो रिपीट बार बार हो रहा है वो इक्वेशन, वो उसको वैल्यू टी लेना है ना हम लोग को। हाँ, उसमें जो सबसे सिंप्लीफाइड वाला है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x सबसे सिंप्लीफाइड है, मतलब सबसे कम कोफिशिएंट वाला है तुम कह सकते हो, तो उसको टी ले लिया, तो ये वाली दोनों चीज क्या बन जाएगी? 3t बन जाएगी। अग्री करोगे? ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 5t बन जाएंगे। 3t क्या होता है? 3x स्क्वायर प्लस 6x, तो 3t प्लस 7, 5t प्लस 14 एंड 4 माइनस t। आगे बढ़े। सो क्वेश्चन 58 हो गया। क्वेश्चन 59 अगेन ऑफ सिमिलर टाइप, 60 ऑल्सो उसी टाइप का है। ठीक है, तो 61 से लेके 67 तक सब सेम टाइप के हैं। 61, 62, 64, 65, 67। देखते हैं 68 का क्या कहना है।
तो सबको समझ में आ रहा है ना? सर 65, हाँ बोलो। सर 64 का जो आंसर आ वो चेक वो करने मैं नहीं हो रहा है। मैच नहीं कर रहा। नहीं मतलब उसको चेक कैसे करना है? उसका आंसर 8 + 4√2 आता है, 8 ± 4√2 आता है, तो अच्छा। उसको चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, हाँ सीवुड तुम्हारा क्यों रेज हैंड है, तुम बताओ। सर क्वेश्चन नंबर जो 58 है 58 है, हाँ सर, उसमें आपने टी लेने के लिए बोला ना उसको। हाँ सर उसमें जब हम सेकेंड टाइम स्क्वायर करने जाते हैं ना, तो उसमें हाँ। ऑलरेडी एक टर्म का स्क्वायर रहता है, तो सर उसका भी स्क्वायर करके मतलब तुमको नहीं, देखो तुमको ये इंश्योर करना है कि जब सेकंड टाइम तुम स्क्वायर करोगे तो एक साइड केवल स्क्वायर रूट हो और दूसरे साइड फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट वाले टर्म हो। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी से क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा हूं। √15 - x + √3 - x = 6। तो जैसे मान लो पहले मैंने √3 - x को उधर भेज दिया, तो √15 - x = 6 टाइम्स √3 - x। अब अगर तुम स्क्वायरिंग करोगे तो इधर क्या बन गया, 15 - x = 36 प्लस 3 - x माइनस 12 टाइम्स √3 - x। अब देखो, एक तो -x फॉर्चुनेटली कैंसिल हो गए यहाँ पे। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो हम लोग एक साइड किसको लाके रखेंगे, एक साइड जो एक्सक्लूसिव रूट वाला टर्म है उसी को लाके रखेंगे, और फिर उसके साथ और कोई नहीं होना चाहिए, ताकि जब मैं फिर से स्क्वायर करूं तो वो भी रूट खत्म हो जाए। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था सर, दोनों साइड वेरिएबल है। एक 58 क्वेश्चन में सर एक साइड रूट में और एक साइड विदाउट रूट है, तो फिर सर स्क्वायर है वो, इसके लिए तो फिर वो कैसे हटाएंगे हम लोग? वो हट जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा ऐसे आ रहा है, जैसे मान लो एक जगह ऐसे लिखा है √t² - 3t + 4 और इधर लिखा है 2t + 1 से, मान लो ऐसा है। तो अगर तुम स्क्वायर करोगे तो व्हाट यू विल गेट, t² - 3t + 4, और इधर जो स्क्वायर करोगे वो क्या बनेगा, 4t² + 1 + 4t। तो अल्टीमेटली ये घूम फिर के तो क्वाड्रेटिक ही बना ना, और क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करने आता है अपने को। हाँ सर, बट उसमें थोड़ा डिफरेंट केस है, प्लीज आप एक बार सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, मैं करता हूँ, रुको पहले इसको हाँ कंप्लीट सर। कर। 12 टाइम्स √3 - x = 24, 1 जा 2 जा, स्क्वायरिंग कर दो, तो 3 - x = 4। तो इससे तो x की वैल्यू -1 आ रही हो, तो तुम्हारी रूट में कहां से आने लगी, तो गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं सर सही है, वो नहीं, उसमें मुझे भी इक्वेशन ही सेटिस्फाई -1 ही करता आ है। रहा है। हाँ, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, x की वैल्यू हाँ, -1 पुट करो, तो 4 आ 15 + जाएगा, 1 4 4 और और वहाँ 2। 3, बस वो तो क्या, 4 + 2 = 6। चलो अब 50, ये समझ में आ गया तुमको? यस। जिसका भी डाउट था 65, एक बार 58 देख लेते हैं फिर से वंस अगेन। 58 में देखो जरा कि 58 में मैं ये बोल के चल रहा हूं कि x² + 2x क्या है हमारा, t है। तो अब देखो, √3t + 7 प्लस √5t + 14 = 4 - t। जैसे मान लो ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं,
इसको अगर उधर ले जाके मैं स्क्वायरिंग करूं तो रूट ऑफ 3t प्लस 7 इज इक्वल टू 4 माइनस t माइनस रूट ऑफ 5t प्लस 14। अब अगर स्क्वायरिंग कर दें तो 3t प्लस 7 इज इक्वल टू 16 प्लस t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5t प्लस 14 minus 2 times 4 minus t root of 5t plus 14. So two times 4 minus t root of 5t plus 14 is equal to t square minus 80 minus 60 minus 2 minus 7 minus 2 minus 7 कितना होता है? minus 9 16 plus 14 30 23 सर प्लस 23 होगा ना? लेकिन फंस गया क्वेश्चन क्योंकि सर यही से स्क्वायर करने नहीं हो रहा था। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो डिग्री 4 में चला जाएगा ये। हाँ वही। थ्री टी प्लस 7 5t plus 14 क्यूबिक और तो डिग्री 4 बन जाएगा। और कुछ कर सकते हैं क्या? और इसमें कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कुछ यूज हो सकता है। वही मैं सोच रहा हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 5 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3 5। हाँ हो गया जी। ये थोड़ा एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलो बताता हूँ इसको। ये वैसे कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन जो था वो हमारा ऐसा था, रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था। अब मैंने क्या किया कि जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर होने के लिए हम लोग अगर 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बन सकता है। तो इस वाली क्वांटिटी को हम लोग ने ऐसे लिखा 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस 4 7। फिर यहां पे अगर तुम लिखोगे तो 5 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9। समझ में आ रहा है? और इसको अगर तुम लिखोगे तो ये क्या बनेगा 5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सबको क्या किया हम लोगों ने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है। सबसे पहले ये बताओ कि ये सेकंड स्टेप क्लियर है तुम लोग को? सेकंड स्टेप कैसा हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस कर रहे हैं। देखो होल स्क्वायर प्लस 4 मतलब 4 अंदर वाली क्वांटिटी 4 से तो बड़ी होगी, इसका मतलब ये जो है वो कैसा होगा, इसका स्क्वायर रूट 2 या उससे बड़ा होगा। ऐसे ही अंदर वाली क्वांटिटी 9 या उससे बड़ी होगी, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 या उससे बड़ा होगा। अच्छा 5 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 में क्या हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी 5 या उससे छोटी होगी। ठीक है, तो एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड ने बोला कि मैं जो आउटपुट दूंगा वो 5 या उससे बड़ा आउटपुट दूंगा, और राइट हैंड साइड ने बोला मैं जो आउटपुट दूंगा वो 5 या उससे छोटा आउटपुट दूंगा। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल होना है। तो इक्वल कब होते हैं, जब दोनों 5 पे अग्री कर गए होते हैं। अदरवाइज इक्वल हो सकते थे क्या? बोलो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराया है, याद है बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चंस? स्टूडेंट्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 वो वाला पार्ट नहीं समझा। देखो होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा, और उसमें 4 ऐड करोगी तो मतलब होल स्क्वायर 0 से बड़ा आउटपुट देगा। होल स्क्वायर कैसा बड़ा आउटपुट देगा, 0 से बड़ा, उसमें तुम 4 ऐड करोगी मतलब ये ओवरऑल चीज किससे बड़ा आउटपुट देगी, मतलब कैसा आउटपुट देगी 4 या उससे बड़ा। 2 या अब उसमें अगर तुम स्क्वायर रूट लोगी तो वो 2 या उससे बड़ा। सिमिलरली ये 3 या उससे हाँ बड़ा, ठीक है समझा, वो 9 का फिर, और ये 5 या उससे छोटा। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, सो ये लोग अग्री कहां पे करते, ये लोग अग्री करते 5 पे अग्री करते। अच्छा 5 पे अग्री करने के लिए यहां पे x, इस वाली क्वांटिटी को 5 होना पड़ेगा, इस वाली क्वांटिटी को 5 होना पड़ेगा, इस वाली क्वांटिटी को 5 होना पड़ेगा, मतलब x प्लस 1 के होल स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, मतलब x को क्या होना पड़ेगा -1 होना पड़ेगा। सो जब तुम x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो देखो ये तो खत्म हो गया, रूट ऑफ 4 2, ये खत्म हो गया, रूट ऑफ 9 3, और ये खत्म हो गया, रूट ऑफ मतलब सॉरी रूट नहीं केवल 5, 2 + 3 = 5 आ गया। सो द आंसर इज x = -1। आंसर क्या आ गया, x = -1। चलो इसमें किसी को डाउट है तो एक बार अनम्यूट करो खुद को और पूछो। तो 58 में किसी को डाउट है तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं।
देखो तुमको ये एक बार अनम्यूट करो खुद को, जिसको फिर से एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सर हाँ, तो तुमको ये समझ में आया कि ये मैंने कैसे लिखा, ये वाली टर्म? सर वही वाला पार्ट, हाँ, वही ये वाला वाला पार्ट पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर कीजिए। अच्छा देखो, देखो मैंने जैसे मान लो क्या किया, इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 7 बेचारा बाहर ही है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे लिखा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7 अभी भी बाहर है। अब 3 को अंदर भेजा, तो 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 7, तो वो क्या बन जाता, 4। तो ये बन गया 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। नाउ सेम थिंग वी डिड विद 5x स्क्वायर प्लस 10x, उससे ये वाली क्वांटिटी बन गई। और इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने जैसे 4 कॉमन ले लिया और x स्क्वायर प्लस 2x लिख लिया, और अब ये जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, अब माइनस और माइनस मिलके प्लस 1 बन जाएगा, और वो 4 के साथ ऐड होके 5 बन जाएगा। सो 5 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद तुमको ये समझ में आया कि वो बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन क्यों है? नहीं कि- सर, वो मुझे ये नहीं समझ में आया, वो x प्लस 1 स्क्वायर को हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये पूरी चीज को देखो, किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो 0 से बड़ा होता है। इस बात से अग्री करोगे? अब उसमें तुम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर दो तब भी वो 0 से बड़ा होता है। फिर उसमें तुम 4 ऐड कर दो तो वो किससे बड़ा होता है, 4 से बड़ा होता है। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, 4 या उससे बड़ी है, तो उसका जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो कैसा होगा, 2 या उससे बड़ा होगा। वैसे ही इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 9 या उससे बड़ी होती, तो उसका जब तुम स्क्वायर रूट लेती तो वो 3 या उससे बड़ा होता। इस वाले में जो है 5 में कुछ होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये ओवरऑल चीज को 5 से कम बनाएगा, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ओके सर। अब एक साइड बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो मतलब ये दोनों मिलके क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और राइट हैंड साइड क्या कहेगा कि मैं तो 5 या उससे कम हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि मैं तो 5 या उससे ज्यादा हूं, और राइट हैंड साइड क्या कह रहा है मैं तो 5 और उससे कम हूं। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल होना है, तो ये लोग कब इक्वल होंगे, जब दोनों 5 के बराबर होंगे। सो अब जैसे मान लो मैंने राइट हैंड साइड को इक्वल टू 5 कर दिया, तो इसको इक्वल टू 5 किया तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो उससे x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 बन गया, उससे x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो आई थिंक 58 क्लियर हो गया है। हाँ, अभी 68 बाकी है हमारा करना। सो
Let's come to question number 68. So root of x plus root of x plus 11 plus root of x minus root of x plus 11 is equal to 4. ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने कि पहले एक टर्म को उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दी, तो x plus root of x plus 11 is equal to 16 plus x minus root of x plus 11 minus 8 times root of x minus root of x plus 11. तो एक x और एक x कैंसिल हो गया। अब ये रूट ऑफ x प्लस 11 और ये इधर, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 11 is equal to 16 minus 8 times root of x minus root of x plus 11. फिर क्या करेंगे 2 कैंसिल कर देंगे, एक तो रूट ऑफ x plus 11 is equal to 8 minus 4 times root of x minus root of x plus 11. ठीक है, इसमें 3 बार स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार अभी और स्क्वायरिंग करना, फिर उसके बाद एक बार और स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये 3 बार स्क्वायरिंग से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो कुछ ऐसा है, 12 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 14 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पावर 1/3 आ रहा है, मतलब हम लोग को क्या करने की जरूरत पड़ेगी, क्यूब करने की जरूरत पड़ेगी, दिख रहा है, तो क्यूबिंग कर दिया, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 this into this, 12 minus x into 14 plus x, इसका क्यूब रूट इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अच्छा, a प्लस बी तो हम लोग को ऑलरेडी पता है 2 है, दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखा जाए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x और x कैंसिल हो गया। अच्छा, 12 को उधर लेके चले जाते तो क्या बन जाता, -4 बन जाता, तो 6 टाइम्स 12 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू कितना होता, जल्दी बताओ, -4 होता, 3 जा 2 जा। अब क्या करना, अब इसकी क्यूबिंग कर देना, अगेन क्यूबिंग कर देना, तो इसकी क्यूबिंग करोगे तो 27 टाइम्स, फिर ये अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इज इक्वल टू -8। ये तो एक क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के फॉर्म में बन गया, समझ में आ रही बात, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया तो हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
आगे बढ़ा जाए? विल नॉट। सर हाँ, कुछ गलत कर दिया। 14 आपने माइनस नहीं किया क्या? हाँ यार, 14 माइनस नहीं किया। 12 प्लस 14 कितना होता है? 36। 36 8 माइनस 36 माइनस 28। देख लेना, ये कैलकुलेशन देख लेना, कैसे कैलकुलेशन हो गया। ओके सर। और वहां पे मल्टीप्लाइड बाय 2 कैसे हुआ? क्या कह रही हो? सेकेंड स्टेप के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों किया? मल्टीप्लाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि इंटू ए प्लस बी भी आता है ना, बी ए बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, अगर मैं इसको ए लेता और इसको बी लेता तो ये ए प्लस बी क्या है? 2 के बराबर है, इसलिए उसको इंटू 2 कर दिया था यहाँ। समझे? आगे बढ़ते हैं। बोल तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं सर। डाउट्स डिस्कशन में बोल सकते हैं बच्चों जो नहीं किए होते। प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैं नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बचाऊंगा और इंक भी। ठीक है, गुड। तो अब देखो 4 टाइम्स रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखो ये 3x और ये -6 बनता, सबको उधर लेके चले गए तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो रहा होता। अब समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। क्या करना है? 2x स्क्वायर माइनस 3x रिपीट हो रहा है, उसको t लेना है। तो 4 टाइम्स रूट ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू t प्लस 4। अब स्क्वायरिंग अगर कर दोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन t। हो जाएगा? यस सर। ओके फाइन। चलो 71 से 80, 71 से 80, 78, 74, 71, 72। सर एक बार एंड में ही सही, बट 64 का आंसर चेक करना है मुझे, वो एक बार करके दिखा दीजिए। ठीक ठीक ठीक। 77, 73, 80। चल लिख लिया। तो पहला आता है 71 की बारी। अच्छा 71, इफ यू थिंक इट इज समथिंग लाइक 48 वाला क्वेश्चन जो है, जैसे 48 वाला क्वेश्चन था ना, उसी टाइप का 71 है। क्या करना होगा तुमको? एलसीएम लेना होगा 71 में। वन अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 बाय एक्स। सो एलसीएम ले लिया। तो ऊपर बनेगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन एक्स। अब इसमें अगर तुम मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो बन के आएगा वो और कुछ नहीं x बन के आएगा, और इसको यहां से गायब कर दे। सर हाँ
तो ऊपर 1+x 2 बार नहीं है, एक ही बार है कहाँ पे? रूट ऑफ 1+x में। एक मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस एक्स, सॉरी ये 1 माइनस एक्स, हर जगह 1 माइनस एक्स, कहीं 1 प्लस एक्स है ही नहीं। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये x आ गया, ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब देखो ये ऐसे बन गया 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3। स्क्वायर कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 72 देख लो जल्दी से। Question 72 is 2 minus root x upon 2 minus x is equal to √2 upon root of 2 minus x. अब देखो ये रूट ऑफ 2 ये 2 माइनस एक्स और ये रूट ऑफ 2 माइनस एक्स है, मतलब एक तरीके से एक जगह t है तो दूसरी जगह √t है, तो ये लोग कैंसिल होके क्या बन जाएंगे? √t बन जाएंगे, t और √t कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हम लोग ने कैंसिल करके इसको रूट ऑफ 2 माइनस एक्स लिख दिया। तो क्वेश्चन ऐसे बन गया 2 माइनस रूट एक्स